आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बेगू उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के क्वार्टर में ठेकेदार का डेरा, जिम्मेदारों ने झाड़ा पल्ला। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन। मुख्यमंत्री भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सहित दिग्गजों ने जताया शोक। सीधा सवाल की खबर का असर, सुपरवाइजर को जारी हुआ नोटिस। आंगनबाड़ी केंद्र में सामग्री खराब होने का है मामला। निम्बाहेड़ा में सड़क हादसा, जिम्मेदार कौन, अतिक्रमण या लापरवाही। एक बच्चे को रोडवेज की बस से लगी टक्कर। सामलिया सेठ के भंडार व भेंट कक्ष में आया 18 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, सिक्कों की गणना शेष। एनडीपीएस के आरोपी को 20 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। पुलिस पर लगा जबरन दबाव बनाने का आरोप, पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। कपासन उपखंड के सिंहपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। बिटिया सुरक्षा अभियान का शुभारंभ, निम्बाहेड़ा के रानीखेड़ा विद्यालय से हुई शुरुआत। शिव भक्तों ने लिया मनसा पूर्ण महादेव व्रत का संकल्प, सामूहिक रूप से हुआ आयोजन। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत किया पौधरोपण। सावन में जारी है महादेव की आराधना, इंदिरापुरम कॉलोनी में महादेव का हो रहा विशेष श्रृंगार। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में सरकार ठेकेदारों के जरिए कोई काम करवाती है तो उन्हें काम के बदले में भुगतान करती है और कार्य करने के दौरान ठेकेदार को संसाधन और व्यवस्थाएं खुद ही जुटानी होती है। लेकिन यह ठेकेदार अपनी कमाई के लिए जुगाड़ ढूंढते हैं और इनमें सरकार द्वारा लगाए गए अधिकारी ही उनकी मदद करते हैं। अब यह मदद निजी फायदे के लिए होती है या फिर सरकार के लिए, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इससे ठेकेदारों को फायदा जरूर होता है। ऐसा ही मामला चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर स्थित बेगू उप जिला चिकित्सालय में सामने आया है, जहां चिकित्सकों के लिए बनाए गए सरकारी क्वार्टर में ठेकेदार ने अपना डेरा जमा रखा है। और यह कोई 1, 2 या 5 दिन की बात नहीं है, बल्कि पिछले लगभग 6 महीनों से चिकित्सकों के लिए बनाए हुए क्वार्टर ठेकेदार का डेरा बने हुए हैं। दरअसल सरकार ने बेगू उपखंड क्षेत्र को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर दिया और इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को ठेका दिया गया। लेकिन अपना खर्च बचाने के लिए ठेकेदार ने अस्पताल के चिकित्सकों के लिए बनाए गए क्वार्टर को अपने फायदे के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। वर्तमान में चिकित्सालय परिसर में बने क्वार्टर ठेकेदार के उपयोग में आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार चिकित्सालय परिसर में क्वार्टर इसलिए बनाती है कि चिकित्सक यहां निवास कर सके और आपातकालीन स्थिति में मरीज को बेहतर उपचार मिल सके। और ऐसे में चिकित्सा विभाग के नियमों के अनुसार चिकित्सालय या उससे जुड़ी परिसंपत्ति की जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी की होती है। लेकिन यहाँ के प्रभारी डॉक्टर BR बराला को मानो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है या फिर जानबूझकर ठेकेदार द्वारा क्वार्टर में डेरा डालने को लेकर चुप्पी साथ रखी है, क्योंकि बिना चिकित्सा अधिकारी की स्वीकृति के यहाँ किसी का भी रुक पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में साफ है कि ठेकेदार को आर्थिक फायदा पहुँचाने के लिए उसे चिकित्सालय में बने चिकित्सक क्वार्टर का उपयोग करने की स्वीकृति दे रखी है। यहाँ यह भी बड़ी बात है कि यदि कोई सरकारी चिकित्सक भी इस क्वार्टर में रहता है तो उसकी तनख्वाह से इसकी एक निश्चित राशि प्रतिमाह काटी जाती है। लेकिन बेगू में इस सरकारी संपत्ति का उपयोग ठेकेदार द्वारा मुफ्त में किया जा रहा है। अब यह उपयोग मुफ्त हो रहा है या फिर किसी और कारण से ठेकेदार को प्रभारी द्वारा सहूलियत दी जा रही है, यह भी जांच का विषय है। साथ ही पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है कि इतने लंबे समय से इसका उपयोग उपभोग करने वाले ठेकेदार से क्या सरकार को हुए नुकसान की वसूली की जाएगी। इस मामले में जब प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से ही मना कर दिया। ऐसी स्थिति में साफ हो जाता है कि ठेकेदार को फायदा पहुंचाने का यह खेल मौन स्वीकृति और मिली भगत के बिना संभव नहीं है। सीधा सवाल डिजिटल के लिए बेगू से मोहित बिल्लू की रिपोर्ट। राजस्थान की सलूम्बर विधानसभा के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद गुरुवार शाम उनकी अंत्येष्टि की गई। मीणा का गुरुवार तड़के हृदय गति रुकने के बाद देहांत हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर समूचे सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल राठौर, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने उनकी पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। सलूम्बर विधायक मीणा के निधन पर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, बेगू विधायक सुरेश धाकड़, कपासन विधायक अर्जुन लाल जिंगर सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने शोक जताया। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी उपखंड मुख्यालय पर सीधा सवाल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां बारिश के चलते आंगनबाड़ी केंद्र में सामग्री गीली होने और बच्चों के केंद्र पर नहीं आने के मामले को लेकर सुपरवाइजर को नोटिस जारी किया गया है। सीधा सवाल द्वारा छोटी सादरी में बारिश, आंगनबाड़ी की छुट्टी, टपक रहा भवन, सामग्री हुई गीली शीर्षक से समाचार का प्रसारण किया गया था, जिसमें बताया गया था कि वार्ड 9 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में बारिश के चलते सरकार द्वारा भिजवाई गई सामग्री गीली हो गई, जिसमें सैनिटरी पैड, पोषाहार शामिल है।
वही टपकती छत और जर्जर भवन के चलते बच्चों ने भी इस आंगनबाड़ी केंद्र से दूरी बना ली थी। इसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी ने महिला पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका 2 दिन में जवाब मांगा गया है। पूरे मामले में सामने आया कि इस केंद्र के संदर्भ में पूर्व में भी संबंधित महिला पर्यवेक्षक को निर्देशित किया गया था, लेकिन कार्य में लापरवाही बरती गई। निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर हुए एक सड़क हादसे ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां मानवीय दृष्टिकोण से यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि एक मासूम जो दुर्घटना में बुरी तरह घायल होकर अपना उपचार करवा रहा है, उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है। दरअसल निम्बाहेड़ा बस स्टैंड परिसर में एक रोडवेज बस के निकलने के दौरान एक बच्चा उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए निम्बाहेड़ा चिकित्सालय भेजा गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। दरअसल निम्बाहेड़ा बस स्टैंड परिसर में अतिक्रमण का बोलबाला है। शाम के समय इस क्षेत्र की स्थिति यह हो जाती है कि यहाँ अस्थायी सब्जी मंडी के चलते 2 पहिया वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं बड़े दुकानदार भी अपनी दुकानों के बाहर टेंट लगाकर अतिक्रमण कर लेते हैं, इन पर किसी की नजर नहीं पड़ती है। इन बड़े दुकानदारों की पहुंच का आलम यह है कि जब कभी अतिक्रमण की कार्रवाई चलती है तो छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत जिम्मेदारों की नहीं हो पाती है। आज हुए हादसे में 10 वर्षीय बालक सोनू उर्फ सोहन, जो जिले के ही राशमी क्षेत्र का रहने वाला है, बुरी तरह घायल हो गया। इसके माता पिता झाड़ू बेचने के लिए दिल्ली गए हैं और यहाँ अपने नाना के मढ़ा में नाना के साथ रह रहा है और खरीदारी करने आया था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यहाँ लगे टेंट को हटवाया। मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। कानूनी रूप से रोडवेज बस के चालक को इसका दोषी समझा जा सकता है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से इस हादसे के पीछे कई लोग जिम्मेदार हैं, जिसमें यातायात व्यवस्था को सुधार करने, चौड़ी सड़कों को चौड़ी बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही इस दुर्घटना के लिए वे लोग भी कम जिम्मेदार नहीं है जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। वह ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग करें जो जिम्मेदार है। फिलहाल बालक का उपचार चल रहा है और मामले में जांच की जा रही है, लेकिन इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिस्थितियों नहीं बदली तो आने वाले समय में और भी गंभीर हादसा हो सकता है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया कस्बे में स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सामलिया जी मंदिर में चतुर्दशी के अवसर पर खोले गए भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना चौथे चरण में भी पूरी नहीं हो पाई है। 5वें चरण में भंडार से निकले सिक्कों की गणना शेष है। वहीं भंडार और भेंट कक्ष में 18 करोड़ से ज्यादा की चढ़ावा राशि की गणना हो चुकी है। इसके अलावा सोने व चांदी के आभूषण भी निकले हैं। 18 करोड़ में से 14 करोड़ 2,86,000 रुपए की राशि भंडार से तथा शेष भेंट कक्ष व ऑनलाइन प्राप्त हुई है। इस दौरान मंदिर मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि परंपरा के अनुसार अमावस्या के अवसर पर मंदिर का श्रद्धा पात्र खोला जाता है। नकदी के साथ भंडार से 565 ग्राम सोना, 34 किलो 820 ग्राम चांदी भी प्राप्त हुई है। इसी के साथ भेंट कक्ष कार्यालय में भी नकदी, मनी आर्डर और सोने चांदी की भेंट प्राप्त हुई है। बेगू उपखंड क्षेत्र के पारसोली थाना इलाके में साल 2010 के मामले में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 20 साल की कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक फरीद मिर्जा ने बताया कि 23 अक्टूबर 2010 को प्रकाश चंद्र पिता प्यारचंद कुमावत निवासी बनियास के घर से 1 क्विंटल 75 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ था। प्रकरण का निर्णय करते हुए एडीजे राकेश गोयल ने आरोपी प्रकाश चंद्र को 20 साल का कारावास और 1 लाख रुपए यह जमाने से दंडित किया गया है। गुर्जनिया गांव में एक जमीन विवाद में 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना अधिकारी पर भी पीड़ित पक्ष के विरुद्ध झूठी कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। गुर्जनिया निवासी पृथु उर्फ पृथ्वीराज ने ज्ञापन में बताया कि बोलो का सावता गांव में उनकी और उनके परिवार की जमीन है, जिस पर खेती कर रहे हैं। वही भूमि के पास में उनके चचेरे भाइयों की भी जमीन है। ज्ञापन के अनुसार पृथ्वीराज ने अपनी जमीन पर फसल बोई हुई थी, जिस पर अनजान व्यक्ति द्वारा दवाई छिड़क कर फसल को नुकसान कर दिया। वही चचेरे भाइयों ने गंगरार थाने में फसल जलाने की झूठी रिपोर्ट पेश की गई। ज्ञापन देने वाले पक्ष का कहना है कि खुद भूमि पर बोई फसल को खुद कैसे जला सकते हैं, लेकिन थाना अधिकारी गंगरार फूलचंद टेलर और बीट अधिकारी विक्रम सिंह ने उन्हें जबरन थाने पर बिठा कर रखा। ज्ञापन में यह आरोप भी लगाया गया कि थाना अधिकारी और बीट अधिकारी जमीन की रजिस्ट्री दूसरे पक्ष के नाम करवाने का दबाव बना रहे हैं। वहीं इस मामले में थानाधिकारी ने नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कही है। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज। कहाँ रहते हो? गुरुजी। क्या है प्रकरण? प्रकरण ये है सब जमीन का मामला है और मेरे अंकल जी है देवीलाल जी, उनके लड़के हैं भंवर मदन बद्रीलाल, ये सभी हमारे को परेशान करते हैं। और हमारी निजी ज़मीन है, उनके ज्वार बोर की थी, उस ज्वार में दवाई छाँट दी और दवाई किसी ने छाँटी ये मेरे को भी पता नहीं है। फिर हमारे ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगाया था। इल्ज़ाम लगाते हुए हमारे दोनों बच्चों को भी बंद किया कल।
और 4 घंटे तक बंद रखा है। और कल वापस आए तो हमारे को और ये दिया, धमकी दी है, और धमकी दी कि भाई तुम या तो फैसला करके ज़मीन तुम्हारे अंकल जी के नाम पे करवा दो, नहीं तो फिर कभी जीते जी तुम्हारे ये फैसला भी नहीं, कोर्ट भी फैसला नहीं कर पाएगी और पट्टा पड़ेगा। और 2-3 बार की ये धमकी दे चुके हैं हमारे को, और मैं कई बार मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ। किस लिए और सीआई साहब ने, क्या नाम है सीआई साहब का? सीआई साहब का नाम है फूलचंद जी, और उनके साथ थे एक वो बीट अधिकारी, बीट आए और क्या बोला है? या अभी सीआई साहब एसपी साहब के पास पेश। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से चलाए जा रहे हैं हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत कपासन उपखंड के सिंहपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम कपासन विधायक अर्जुन लाल जिंगर की उपस्थिति में आयोजित किया गया। विकास अधिकारी मुकेश पोरवाल ने बताया कि राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम के तहत श्री राम गौशाला परिसर में 2100 पौधे लगाए गए एवं उपस्थित लोगों को पौधे गोद देकर उनके संरक्षण की शपथ दिलवाई गई। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल के तत्वाधान में बिटिया सुरक्षा अभियान का शुभारंभ निम्बाहेड़ा उपखंड के रानीखेड़ा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल शामिल हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागृत करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल ने बालिकाओं को बाल कल्याण समिति और सोशल मीडिया के बारे में जागरूक करते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और कानूनी जानकारियां प्रदान की। उन्होंने ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल के जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। सावन का महीना धर्म और उपासना का महीना माना जाता है, साथ ही शिव आराधना के विशेष अवसर इस माह में आते हैं। इसी क्रम में निम्बाहेड़ा उपखंड के बिनोदा क्षेत्र में ग्राम वासियों ने कस्बे के पाटेश्वर महादेव मंदिर पर सावन शुक्ल चतुर्थी तिथि के अवसर पर मनसापूर्ण महादेव व्रत का संकल्प लिया। हेमंत सोनी ने बताया कि लगभग 150 से अधिक महिला पुरुषों ने पाटेश्वर महादेव मंदिर पर सामूहिक रूप से चतुर्थी के अवसर पर कथा का श्रवण किया और इस व्रत का विधि के अनुसार नियमित कथा सुनने का संकल्प लिया। मंदिर पर हीरालाल सोनी ने कथा का वाचन किया। इस व्रत की विधि के अनुसार सुपारी पर कच्चा सूत लपेटकर शिव रूप मांगकर आराधना की जाती है। प्रत्येक सोमवार को मंदिर पर कथा का आयोजन होगा। इस दौरान पाटेश्वर महादेव का विशेष श्रृंगार भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान सरकार द्वारा बुधवार को हरियाली तीज पर पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड स्तर पर पौधरोपण किया गया। इसी के तहत बेगू नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने विद्यालयों, सरकारी भूमि, सार्वजनिक स्थानों पर पौधरोपण कर अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। पंचायत समिति बेगू के तत्वावधान में बुधवार को क्षेत्र की दौलतपुरा पंचायत के सौदरशमपुरा चारागाह में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ के मुख्य आतिथ्य, पंचायत समिति प्रधान नारूलाल भील की अध्यक्षता एवं उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पौधरोपण कर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के इंदिरापुरम कॉलोनी में स्थित राजराजेश्वर शिवालय में पवित्र श्रावण मास के अवसर पर प्रतिदिन शिव आराधना का दौर जारी है। इंदिरापुरम विकास समिति के पुरुषोत्तम सोनी ने बताया कि सावन माह के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। अलग अलग रूप में शिव भक्त शिव की पूजन कर रहे हैं। प्रतिदिन आरती का आयोजन करते हुए शिव भक्ति कार्यक्रम में सहयोग और सेवा